संरचना हम लोग सीखेंगे आज संरचना बनाना। जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी ना मिलते हैं तो कुछ पदार्थ बनाते हैं। तो जो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं ना, वो कंपाउंड्स की जो संरचनाएं होती हैं हम लोग वो चेक करना आज, ये संरचना को कैसे निकालेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संरचना आपको दे दिया जाए कि CH4 की संरचना निकालिए। तो CH4 का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे देख लीजिए। क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, ये हम लोग इसको मीथेन भी कहते हैं, तो लिख लेंगे इसका नाम क्या होता है, मीथेन। CH4 मीथेन की संरचना आपको दिया जाएगा, CH4 मीथेन की संरचना बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि CH4 की संरचना, किसी भी कंपाउंड्स का संरचना कैसे बनता है। केवल एक देख लीजिए उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कार्बन है 6 होता है, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा एंड 2p6 नहीं, केवल 2 ही आएगा, क्योंकि 2 2 4 और 2 6 हो गया। यहाँ पर ये ना ये पहला कोर्स है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ये दूसरा कोर्स है, यहाँ पर 2 और 2 4 हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि पहले वाले कोर्स में 2 हैं, दूसरे वाले में 4 हैं। इसका क्या लॉजिक है, यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर 1 लिखा गया इसलिए इसको पहला मानेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 है तो इसे क्या मानेंगे, दूसरा मानेंगे। इसका मतलब क्या, अगर 3 3 होगा तो तीसरा मानेंगे, और क्या। तो ये हो गया पहला कोर्स, ये हो गया दूसरा कोर्स। पहले कोर्स में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉन 4 हैं। एक पॉइंट और है कि 2 और 4 इलेक्ट्रॉनों का करेंगे क्या। चलिए एक और, ये हाइड्रोजन भी अपने पास है, इसका होगा 1s1 और इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखिए मैं इसको गोला क्यों किया हूँ, क्योंकि ये बाहरी कोर्स है, ये अंदर का कोर्स है, ये बाहरी कोर्स है, ये इसका तो एक ही कोर्स है ना, तो बाहरी हुआ। तो कार्बन के बाहरी कोर्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 हैं। इसका लॉजिक क्या है, कार्बन के बाहरी कोर्स में इलेक्ट्रॉन 4 हैं और अंदर कितना है, 2। ठीक, और हमको बाहर से मतलब है, चूंकि ना बाहर से क्यों मतलब है, देख लीजिए एक पॉइंट समझते हैं। जैसे हमको क्या, CH4 कैसे बना, कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्स है। जब कार्बन हाइड्रोजन मिलेंगे कार्बन से तो बन जाएगा CH4, लेकिन कैसे, CH4 ही क्यों बना, CH3 बन जाए, CH6 बन जाए, CH5 बन जाए, लेकिन CH4 ही से जुड़ा बनता है, पता नहीं क्या है। चलो चेक करते हैं इसको कि CH4 का है को बनता है ये। चूँकि कार्बन ना, देखिए कार्बन में 2 कक्षाएँ हैं, हमने बनाते हैं यहाँ पर। चलो कार्बन है ये, इसमें 2 कक्षाएँ, एक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, और दूसरे में कितना है, 4। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 और दूसरे में 4, 4 2 6, कार्बन तो हो गया कंप्लीट। अब पॉइंट यहाँ पर आता है कि CH4 ही क्यों बनता है, CH3 नहीं बन सकता, CH5 नहीं बन सकता, CH6 क्यों नहीं बन जाता है, CH4 ही बनता है, मीथेन। चलिए बात करते हैं इसकी। तो अब हमको क्या करना ना, इसको समझना है। देखिए कैसे, अब मान लीजिए ना कि अपने पास एक गेंद है, छोटा सा गेंद, और इसके ऊपर एक बड़ा वाला भी गेंद है। ठीक, अपने पास 2 गेंद हैं, एक तो बड़ा वाला गेंद है और उसके अंदर एक छोटा सा गेंद है। हमको करना क्या, इसको रख देना है किसी पेंट के घोल में। पेंट के घोल में रख के इसको डुबो दीजिए। जब आप डुबो देंगे ना, तो जो बाहर वाला गेंद है वो पूरा कलर हो जाएगा। अब मान लीजिए ना ये अपना रेड कलर है, तो पूरा जो बाहर का गेंद होगा वो रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको फोड़ करके देखेंगे तो जो अंदर का गेंद है वो जैसे का था वैसे ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहरी सतह पर ही केवल पेंट लग रहा है, कलर लग रहा है, अंदर वाली सतह पर कलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो घिरा हुआ है बाहरी से। यही रीजन है कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल यही और परमाणुओं से साझा करते हैं, और परमाणुओं के पास जा पाएंगे। अंदर से तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो टच ही नहीं कर पाएगा ना। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर किसी परमाणु हाइड्रोजन को ला रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक लेकर के, तो अंदर थोड़ी ना घुसेगा ये बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन्हीं से साझा करेगा ना। तो इसका पॉइंट है कार्बन की वैलेंसी। देखिए हम पॉइंट से हम लोग ये सीख रहे हैं कि कार्बन जो होता है, ये ससुरा जो होता है केवल 4 ही बांड का है बनाता है। CH4 ही बनाता है, CH3 नहीं बनाता, CH5 नहीं बनाता, CH6 नहीं बनाता। हमको ये सीखना है। देखिए कैसे, अभी क्या होगा कि कार्बन है, हमको चेक करना है केवल बाहरी कक्षा को, तो बाहरी कक्षा को चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। चलो ये रख दिए 4। हमको अंदर से मतलब है नहीं, क्योंकि अंदर तो वो जा ही नहीं पाएंगे। चलिए हाइड्रोजन यहाँ पर आया और यहाँ पर एक बांड बना लिया। हाइड्रोजन यहाँ पर आया, जो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं, ये बांड बना लिया। देखिए ऐसे
हाइड्रोजन यहाँ पर आया, ये बॉन्ड बना लिया। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि हाइड्रोजन के पास एक था, वो क्या किए, साझा कर लिए, ये साझा कर लिए। अभी ऐसा हो गया। तो अगर एक और पॉइंट है कि अगर अपने पास ना सिंगल सिंगल साझा कर रहे हैं तो इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, और अगर डबल डबल साझा कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड बोलते हैं, और अगर ट्रिपल ट्रिपल साझा करेंगे तो इसको ट्रिपल बॉन्ड बोल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल साझा किए हैं, इसका मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए, तो अपने पास 4 हाइड्रोजन आ गए, इसीलिए ये CH4 ही बनता है, CH3 CH5 या CH6 नहीं बन सकता। समझ गए बात को। कार्बन जो होता है ये केवल 4 ही बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि बाहरी कोश में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन केवल 4 ही होते हैं, 5-6 नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु चाहे जो रहेगा उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, जो होते हैं, केवल वही साझा करते हैं और एक्स्ट्रा साझा नहीं कर सकता है। सबका रूल यही है, कार्बन हो चाहे नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो। ठीक, तो ये हो गया CH4 की संरचना। तो ऐसे आएगा मीथेन की संरचना। संरचना किसी का भी निकालना हो तो आप पहले जो दिया रहेगा, जैसे CH4 में कार्बन हाइड्रोजन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है वो निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 4 आया था बाहरी कक्षा में, यहाँ पर 1 आया था। अब कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, इसका मतलब क्या कि आपको कार्बन 1 बनाना है, हाइड्रोजन 4 बनाने हैं। इतना कर लेंगे आप, और सिंगल सिंगल से जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। अगर अच्छा, सिंगल सिंगल से जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि 4 था, हमने 4 और लिया, तो 2 2 4 2 6 2 8। एक और पॉइंट है कि अगर बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा ना तो उसको हम लोग अस्थाई मानते हैं। तो ये कैसा हो गया, अस्थाई हो गया, मतलब ये संरचना अपना सही है। क्लियर? चलिए, अगर ये पॉइंट बहुत ही आसान चीज़ है। अब ऐसे करके हम किसी का भी निकाल सकते हैं, वो चाहे H2O हो, चाहे NH3 हो, चाहे C2H6 हो, CO2 हो, किसी का भी। तो एक काम करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर देना। अच्छा हाँ, आपको कमेंट करना, कमेंट करके लिखना, बताना कि ये जो टॉपिक है ना ये कैसा लगा। और एक पॉइंट और कि अगर आपको क्या चाहिए, संरचना किसकी चाहिए, वो कमेंट में लिखिए कि संरचना हम आप जो भी लिखेंगे सब दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि संरचनाएं कैसे बनती हैं। क्लियर?